वेरी गुड आफ्टरनून गाइज। मेरे सामने मेरे एक स्टूडेंट हैं जो कि हजारीबाग से हैं। इनका मैं इंटरव्यू लेने जा रहा हूँ झारखंड हाई कोर्ट असिस्टेंट के लिए। आप मॉक सुने। हाई कोर्ट के बैच आज से स्टार्ट होने वाले हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का रिजल्ट आने के बाद होगा। सब कुछ सेम रहता है गाइज। आप इस बैच में भी कर सकते हैं तो दोनों जगह क्लास करने का आपको फायदा मिलेगा। मॉक तो चार मिलना ही मिलना है। ओके, क्वालिटी बोलती है आपका एडमिशन लेना ना लेना आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरे यहाँ मैं ही बात करूंगा। डायरेक्ट कॉल ना करें, 7503235358 पे मैसेज करें। मैम कोऑर्डिनेट करेगी, मुझसे ज़रूर बात कराएगी। मेरा नाम है, मतलब मेरा नंबर है, सब जगह अवेलेबल है। एंड 2008 से मैं दिल्ली गया था, तकरीबन 18 साल हो गया दिल्ली में। अभी स्पेशली आप लोग के लिए आया हूँ और क्वालिटी आपको चैनल पे मिलेगी। ठीक है, चैनल देखें, संतुष्ट हों और इससे फ़ायदा उठाएं। मैं कमिंग सर से स्टार्ट कीजिए बाबू। मैं कम इन सर। यस प्लीज़ कम। गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून उपेंद्र बाबू, बैठिए। थैंक यू सर। उपेंद्र कुशवाहा करके किसी का नाम सुने हैं क्या इंडिया में, यूपी बिहार या किसी का? यस हाँ, सर, बिहार के विधायक है। इनके बारे में देख लीजिएगा थोड़ा सा। आपका नाम उपेंद्र है तो कोई पैनल में जज अगर मिल गए तो इंट्रोडक्शन दीजिए। सर मेरा नाम उपेंद्र कुमार कुशवाहा है। मैं हजारीबाग जिले से आता हूँ, जिसे कि हजारों बागों का भूमि के नाम से भी जाना जाता है। मेरे पिताजी फार्मर हैं और मेरी माँ होम मेकर है। मैंने बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पूरी की है और क्रिकेट खेलने में मेरी रुचि है सर। गुड, वेरी गुड। आप मुझे बताइए कि झारखंड हाई कोर्ट असिस्टेंट का वर्क प्रोफाइल क्या है? सर झारखंड हाईकोर्ट असिस्टेंट का वर्क प्रशासनिक और लिपिकीय कार्यों में कार्य रहते हैं, जैसे कि फाइल मैनेजमेंट करना, जितने भी केस से रिलेटेड जो भी फाइल रहते हैं उसे व्यवस्थित तरीके से रखना, साथ ही डे टू डे लाइफ में अपने जज और सीनियर अधिकारियों की मदद करना। ओके, आपने अपना ग्रेजुएशन कब कंप्लीट किया? सर 2023 में। उसके बाद अब तक क्या कर रहे थे आप? सर मैं एग्जाम की तैयारी कर रहा था सर अभी तक। ग्रेजुएशन का क्या सब्जेक्ट रहा है उपेंद्र बाबू? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सर। कहाँ से? रामगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज रामगढ़ सर। एसीडीसी करंट पढ़े हैं? यस सर। बताइएगा जरा। सर एसी करंट अल्टरनेटिंग करंट को बोलते हैं, जो कि जिसका फ्लक्स हमेशा वेरी करते रहता है, और जो डीसी है उसको डायरेक्ट करंट बोलते हैं, जो जिसका फ्लक्स हमेशा कांस्टेंट चलता है सर, कांस्टेंट रहता है। ट्रांसमीटर? सर सॉरी सर, अभी याद नहीं आ रहा। क्या प्रोजेक्ट था आपको? कुछ आपका प्रोजेक्ट वगैरह याद है? यस सर। सर हम लोग का प्रोजेक्ट था एग्रीकल्चर बेस्ड ड्रोन पे हम लोग बनाए थे सर। ओके, इंजीनियरिंग करने के बाद आप इस फील्ड में क्यों आना चाहते हैं? आप अपने फील्ड में आपने जॉब क्यों नहीं सर्च किया? सर हालांकि इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अवसर थे, लेकिन हमेशा से मेरी रुचि जो है वो व्यवस्थित और अनुशासित कार्यों में रही है। और उच्च न्यायालय जो है वो एक अत्यधिक व्यवस्थित और अनुशासित संस्थान है, जहां मुझे लगता है कि मैं अपने संगठनात्मक और लिपिकीय कौशल का उपयोग करके न्याय सेवा में सीधा योगदान दे सकता हूँ। गुड, वेरी गुड। आपके जिले का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट क्या है? सॉरी सर। देख लीजिएगा। झारखंड की स्थापना कब हुई? ये बिहार से कब अलग हुआ? और झारखंड दिवस कब मनाते हैं? सर ये बिहार से 15 नवंबर 2000 ईस्वी में अलग हुआ। और इसे क्या सर, आगे क्या बोले थे, सॉरी। झारखंड दिवस कब मनाते हैं? सर झारखंड कब अलग हुआ? 15 नवंबर को बनाते हैं सर। झारखंड हाई कोर्ट के बारे में कुछ बताइए। नई बिल्डिंग बनी है, कुछ सर पढ़े हैं झारखंड हाई कोर्ट की हिस्ट्री के बारे में? यस सर। झारखंड हाईकोर्ट सर, जब बिहार से झारखंड अलग हुआ था उसके बाद 15 नवंबर 2000 में झारखंड कोर्ट की स्थापना हुई थी, जो कि पहले डोरंडा में था। अब इसका जो नया स्थान है वो धुरवा में हो गया है। और यह देश का सबसे बड़ा कैंपस है, जो कि 165 एकड़ में है। इसकी जो लागत है वो सर 550 करोड़ के अप्रोक्स से ज्यादा लगी हुई है सर। और इसकी जो स्थापना है वो 2023 में हुई है, जो कि हमारे राष्ट्रपति जो हैं द्रौपदी मुर्मू के द्वारा 23 मई 2024 में की गई है।
ठीक है, ठीक है। आप मुझे बता दीजिए अभी अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल कौन है? सर अटॉर्नी जनरल जनरल आर वेंकटेश रमनी जी हैं और सॉलिसिटर जनरल माननीय तुषार मेहता जी हैं। ओके। क्या वर्क प्रोफाइल होता है अटॉर्नी और सॉलिसिटर जनरल का? सर अटॉर्नी जनरल जो हैं वो मेनली भारत सरकार के सबसे बड़े वकील होते हैं और यह भारत सरकार के सलाहकार होते हैं। और जो सॉलिसिटर जनरल हैं वो अटॉर्नी जनरल के अधीन आते हैं और यह दूसरे बड़े सलाहकार हैं भारत सरकार के। गुड, वेरी गुड। कल को चल करके अगर आपका जॉब सुप्रीम कोर्ट में लग जाता है, क्या है टाइपिंग स्पीड आपकी? सर 35 वर्ड पर मिनट। स्टेनोग्राफर भी जानते हैं क्या, स्टेनो? नहीं सर। नहीं जानते हैं। तो कल को टाइपिंग बेस्ड कोई और अच्छा जॉब लग जाएगा तो इस जॉब को छोड़ देंगे? नहीं सर, यहाँ पे बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है जो कि हम यहीं पे कंटिन्यू करना चाहेंगे। असिस्टेंट के बाद सर सेक्शन असिस्टेंट ऑफिसर और उसके बाद सेक्शन ऑफिसर में यहाँ प्रमोशन होता है और उसके बाद अगर अच्छा परफॉर्मेंस रहा तो रजिस्ट्रार भी बन सकते हैं। तो मैं अपना भविष्य इसी में देखता हूँ सर। ओके। जजमेंट का क्या मतलब होता है? सर जजमेंट का जो भी न्यायालय द्वारा किसी केस पे जो सुनवाई होती है उसे जजमेंट बोलते हैं। सेक्शन और आर्टिकल में क्या डिफरेंस है? सॉरी सर। पढ़ लीजिएगा, जो जो सवाल नहीं आ रहा है उसके जवाब प्रिपेयर कर लेना है। शाम का होमवर्क कंप्लीट किए हैं? यस सर। यूसीसी न्यूज में है, क्या होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड? सर यूनिफॉर्म सिविल कोड सर देश के सामान्य नागरिकों के लिए कानून बनाने का निर्देश देता है। सीए क्या होता है? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। सर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो भी गैर मुस्लिम बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से भारत में 31 दिसंबर 2014 से पहले आए हैं उनको यहाँ पे भारत देश का निवास देने का प्रावधान देता है सर। एनपीआर क्या है? नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। सर नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर जो है वो जो भारत के मूल निवासी है उनका एक पहचान जो है वो रजिस्टर में रहता है, उसे एनसीआर कहते हैं। एनसीआर नहीं, एनपीआर। सी कहाँ चला गया? सॉरी सर नेशनल पॉपुलेशन जो रजिस्टर है वो अभी मेनली सर नेट ग्रिड जो आया हुआ है उसे जोड़ा जा रहा है, जिसमें कि टोटल 119 करोड़ लोगों को इसमें जोड़ा जा रहा है, जिसके तहत इसमें सर सबसे ज्यादा अच्छा जो होगा वो हमारे रुको होगा, जिसमें कि वेट करो। क्या सर? बोले रुको। अब झारखंड में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? कुछ सर टोटल 24 डिस्ट्रिक्ट। ओके। और आपने सुना होगा कि हायरार्की, सुना है कोर्ट का हायरार्की? यस सर। बताओ जरा, सबसे ऊपर कौन आता है, फिर कौन आता है, फिर कौन आता है? सर सबसे ऊपर जो है वो सुप्रीम कोर्ट आता है, उसके बाद हाई कोर्ट आता है, उसके बाद सबऑर्डिनेट कोर्ट आता है जिसमें कि फैमिली कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये सब आते हैं सर। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल में आता है? सर जो सुप्रीम कोर्ट है वो 124 में आता है और हाई कोर्ट जो है वो 214 में आता है सर। अभी हमारे इंडिया में कहाँ कहाँ महिलाएं सीएम हैं? सॉरी सर, अभी एक से पता है दिल्ली में सर। सॉरी सर क्यों बोलेगा, भारत का आदमी है ना कि कहीं बाहर का है। दिल्ली में तो नाम है मिसेस रेखा गुप्ता और वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी। यस सर। बगल का स्टेट है ना आपका। गाइस मैं अपने स्टूडेंट को फीडबैक देता हूँ। 2023 में इनका ग्रेजुएशन हुआ है, इनसे इनका सब्जेक्ट पूछा जाएगा, इनको इनका सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए। फीडबैक मैं जनरली बाद में देता हूँ, लेकिन सुनिए आप लोग भी। बोलने की शैली अच्छी है, थोड़ा चेहरे पे इनका स्माइल मिसिंग है। स्माइल रखेंगे ये चेहरे पे, आराम से बोलेंगे। क्वेश्चन अगर वो इंटरप्ट करेगा पैनल तो क्वेश्चन रुकेंगे, अगला क्वेश्चन का आंसर देंगे। बाकी पंचतंत्र में हर वीडियो में बताता हूँ। यानी पहले में आप कहाँ से हैं, आपके मम्मी पापा, आपके सिबलिंग्स, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपका 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, आपका नेटिव प्लेस, आपका ग्रेजुएशन। दूसरा, झारखंड हाई कोर्ट के बारे में, इसका वर्क प्रोफाइल, उसका इतिहास, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में पॉपुलर आर्टिकल्स। तीसरा, डेली का अखबार, जो रिलेवेंट न्यूज़ है उससे, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन प्लस पॉलिटिक्स से रिलेटेड सवाल। आज शाम में क्लास स्टार्ट होने जा रहा है गाइस, हाई कोर्ट और सिविल कोर्ट दोनों के लिए। सिविल कोर्ट का रिजल्ट के बाद भी होगा। ओके, मेरा नंबर है 7503235358। धन्यवाद।